हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अंतिम 11 दिन बचे हैं और इन 11 दिनों में हमको वही पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करना है और स्पेशली जो मेंस दिए हैं उनको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये मत पढ़िए, आप एमपी पढ़िए। बाकी 7, 8, 9, 10 यूनिट पढ़िए क्योंकि इस बार इनका बहुत ज़्यादा वेटेज होने वाला है। बाकी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह तो ये आप मेंस में पढ़े ही है और अच्छी खासा उनका आपको नॉलेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं मेरे पास। और हाँ, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं करंट का तब वीडियो बनाऊंगी 500 क्वेश्चन का लगातार मैराथन वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको एक ही जगह पे पूरा मध्य प्रदेश करंट मिल जाए। जब आप मुझे 50 लोग मुझे कमेंट करेंगे, लेकिन 50 प्लस कमेंट आ चुके हैं, तो मैं अब वीडियो बनाने वाली हूँ। वीडियो को मैंने तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। आज रात या कल सुबह तक मेरा तैयार हो जाएगा तो कल शाम को मैं वो वीडियो आपको लेके आती हूँ। इसके साथ साथ मेरा जो आप लोगों को वीडियो बनाना है वो है एक जनगणना पे बनाना है, आयोग की चार्ट बनाना है। ये आर्थिक सर्वेक्षण में लेके आई हूँ, तो अब बजट वाला जो क्वेश्चन है, बजट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो बजट बनाना है, रोबोट बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाना है, खाद्य प्रसंस्करण का मैं बना चुकी हूँ आपको कल ही। और इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है वो बनाना है, स्वास्थ्य नीति, आपदा, प्रदूषण और कृषि तकनीक ये बनाना। इसके अलावा भी कोई चाहते हैं आप बनाना तो वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं बना दूँ। इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेस्ट ग्रुप और प्री ग्रुप में मिलेगी जो कि पेड है, जो कि आपको हमारे टेस्ट के साथ मिलेगा। उसकी रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। 100 टेस्ट मिलेंगे, उसमें आपको 10,000 प्रश्न हैं। आपको जो टेस्ट लगाना हो इंडेक्स मिल जाएगा तो आप वो टेस्ट लगा सकते हैं। एक साथ आपको टेस्ट मिल जाएंगे तो आप बैठ के लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा, यहीं के यहीं याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीडीपी पिछले वर्ष के मुकाबले में कितनी घट गई है। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो एक वर्ष में किसी देश की सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है वो जीडीपी होता है। तो ये पिछले वर्ष के मुकाबले कितनी घट गई है, तो ये 3.37% घट गई है। मध्य प्रदेश की जीडीपी पिछले वर्ष के मुकाबले कितने प्रतिशत घट गई है, या आपसे पूछेंगे कितनी हो गई है। अब वहाँ पे आपसे वृद्धि का भी लिख देंगे, कमी का भी लिख देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अभी वृद्धि तो किसी भी चीज़ में नहीं हुई है। एक क्षेत्र में हुई है वृद्धि, प्राथमिक क्षेत्र में। हमेशा से क्या हो रहा है, पिछले 5 से 7, 8 सालों का यह रोल रहा है कि जो प्राथमिक क्षेत्र रहता है वो उसका जो परसेंटेज रहता है वो योगदान कम हो रहा है, और सेकेंड और जो टर्सरी क्षेत्र है उसका बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना काल में कृषि बढ़ा हुआ है और सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है। तो केवल एक ही क्षेत्र है जिसमें प्लस में वृद्धि हुई है, वो भी प्राथमिक क्षेत्र है। बाकी सब में नेगेटिव ही आंसर आपका आना है। तो मध्य प्रदेश की जीडीपी पिछले वर्ष के मुकाबले में कितनी घट गई है, 3.37% घट गई है। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर कितनी हो गई है, प्रचलित भाव हैं उन पर प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, 98,418 रुपये। ये अभी वर्तमान का है 2020-21 का। अगर आपसे पूछें 2019-20 में कितना था, तो 2019-20 में 1,03,288 था। अभी कितना है, 98,418 है। कोरोना के कारण ये स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। और 2019-20 में मतलब लास्ट ईयर कितनी थी, 1,03,288, ये 2019-20 में थी। अब आपसे पूछें, ये तो आपका प्रचलित भावों पर 2019-20 का और 2021-22 का हो गया। अब आपसे पूछें कि प्रति व्यक्ति आय में दोनों सालों में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो 4.71% की कमी आई है। 1,03,288 से कितनी कम हो गई है, 98,418 रुपये हो गई है। कितने प्रतिशत कमी आई है, 4.71% कमी आई है किसमें, प्रति व्यक्ति आय में। अब ये तो हम चालू पे कर रहे थे ऊपर। अब हम स्थिर भाव पे अगर देखें तो स्थिर भाव पे 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय कितनी ही थी, हो चुकी है 58,425। और 2019-20 में देखा जाए कितनी थी स्थिर भाव पे, तो थी 62,236। देखिए ये 58 हो चुकी है और यहाँ पे ये 62 है। मतलब स्थिर भाव में कितने प्रतिशत की कमी आई है, 6.1% की। स्थिर भाव में आई है 6.12% की। और जो प्रचलित भाव में आई है 4.71% की। याद रखिएगा, स्थिर भाव में कमी आई है 6.12% की, और जो प्रचलित भाव है उनमें कमी आई है 4.71% की। बेरोजगारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, बेरोजगारों की संख्या जो है
बेरोजगारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो बेरोजगारों की संख्या बढ़कर हो गई है 24.72 लाख। बेरोजगारों की संख्या, ये आपको 25 लाख भी दे सकते हैं कि ओवरऑल 25 लाख ऑप्शन में दे सकते हैं। तो याद रखना इस दौरान बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि उद्योग धंधे बिल्कुल तस्त पड़े हुए थे, तो स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है। तो बेरोजगारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 24.72 लाख। विकास दर में 2020-21 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? विकास दर में 2020-21 में कमी आई है 3.9% की। विकास दर में कितनी कमी आई है? 3.9% की विकास दर में कमी आई है। याद रखिएगा, विकास दर में कितनी कमी है? 3.9% की। नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसको हम MSME बोलते हैं, के रजिस्ट्रेशन में 2019-20 में कितनी कमी आई है? 3.35%। सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के रजिस्ट्रेशन में, मतलब रजिस्ट्रेशन होते थे, लोग अपना उद्योग खुद स्टार्ट करते थे, तो उसमें कितनी कमी आई है? 3.35% आई है। 2018-19 में कितना था? 2.98 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे, और 2019-20 में कितने लोगों ने कराए? 2.88 लोगों ने करवाए थे। खनिज से सरकार की आय, जो खनिज से सरकार को आय प्राप्त होती थी, उसमें कितनी प्रतिशत कमी आई है? 27.4%। खनिज से जो सरकार को आय प्राप्त हुई है, उसमें कमी कितनी आई है? 27.4% आई है। और 2019-20 में सरकार को खनिज राजस्व से कितना रुपए मिला था? अभी 2019-20 की बात चल रही है। 2019-20 में मिला है 1798.3 करोड़, और उसके पहले अगर देखा जाए तो मिला था 2476 करोड़ रुपए, लगभग 2476 करोड़ रुपए। तो देखिए आप, 24 से 76 करोड़ रुपए, और ये 1798, और ये 2476, ये 2019-20 का है, और 2018-19 का। इससे मतलब कितनी कमी आई है इसमें? 27.4% की कमी आई है। तो याद रखिएगा, सरकार को खनिज राजस्व से 2019-20 में कितना मिला? जितना मिला होगा वो 2020-21 के आंकड़ों में लिखाता है। तो 2019-20 में कितना मिला? 1798.3 करोड़ रुपए। और 2018-19 में कितना मिला? 2476.58 करोड़ रुपए। आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा, 4 और 5 6 करोड़ समथिंग इसमें अंतर है। तो मतलब 27.4% की खनिजों से सरकार की आय में कमी आई है, क्योंकि खनन नहीं हुआ है। बिजली को मिलने वाले राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? बिजली में वृद्धि हुई है राजस्व में। ये भी एक क्षेत्र है कि बिजली से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि हुई है, क्योंकि बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। तो बिजली से मिलने वाले राजस्व, क्योंकि लोग तो घर में हैं, बिजली तो जलाएंगे ही, भले ही काम नहीं कर रहे हैं, तो बिजली से जो राजस्व मिलता है, उससे सरकार को कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है राजस्व में? 14.86% वृद्धि हुई है। बिजली से मिलने वाले राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 14.86। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का और इंस्टा ग्रुप का मिल जाएगा। नोटिफिकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा ग्रुप में भी मैं एक बहुत अच्छी सीरीज़ चलाने वाली हूँ, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चारों लिंक मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में आपको इसका PDF मेरे जो टेस्ट ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। अगर आपने टेस्ट नहीं लिया है तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एक साथ सभी टेस्ट आपको मिलेंगे। प्रति व्यक्ति, अगर आपसे पूछे कि प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी घट गई है, तो प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी घट गई है? प्रति व्यक्ति आमदनी घट गई है 4,870 रुपये। प्रति व्यक्ति, जो हर व्यक्ति आमदनी कमाता है, जो हर व्यक्ति की आय होती है, वो कोरोना काल में 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितनी घट गई है? 4,870 रुपये। बजट मध्य प्रदेश में कब आया? मध्य प्रदेश का बजट 2 मार्च को घोषणा हुई। आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया है? तो मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश की कुल GDP कितनी रही? तो मौजूदा जो वित्तीय वर्ष है उसमें प्रदेश की कुल GDP 5,60,845 करोड़ रुपए रही। मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश की GDP कितनी रही है? 5,60,845 करोड़ रुपए रही है। ये मध्य प्रदेश की GDP रही मौजूदा वित्तीय वर्ष में। 2019-20 में मध्य प्रदेश को घाटा कितना लगा? 18,942.39 करोड़ रुपए। 2019-20 में मध्य प्रदेश को घाटा कितना हुआ? 18,942। इतना ही याद रख लीजिए, 18,942 करोड़ मध्य प्रदेश को घाटा हुआ। 2020-21 में अब 20-21 में हम प्राथमिक घाटे का ही अनुमान लगा पाएंगे, क्योंकि अभी मार्च ही है। तो 30,899,
2019-20 का पूरा एवरेज निकाला है अलग अलग तिमाही का, तो 18,942 करोड़ रुपए लगभग निकला है। और 2020-21 में अनुमानित घाटा है मध्य प्रदेश का 30,899 करोड़ रुपए। खनन राजस्व में कितनी कमी आई है? खनन राजस्व में 15.85% की कमी आई है। प्रवासी मजदूर के लिए ट्रेन चलाने में कितना खर्चा हुआ है? 7 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं प्रवासी मजदूरों के लिए जब ट्रेन चली। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया किस मंत्रालय द्वारा? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो जारी किया गया है वो आर्थिक और सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्य प्रदेश का जीडीपी कि 2020-21 के अनुमानित कितना है? मतलब जो 11-12 का ही आधार वर्ष माना जाता है, जिसको देखकर हम अगले वर्ष का अनुमान लगाते हैं। तो आधार वर्ष अगर 2011-12 रखें तो 2020-21 में अनुमानित क्या रहेगी स्थिर भाव पर जीडीपी? तो रहेगी 56,845 करोड़ रुपए। ये याद रखिएगा, कितनी रहेगी? 56,845 करोड़ रुपए होगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल राजस्व मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? प्राथमिक क्षेत्र का, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र में योगदान ज़्यादा रहा है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? 46.98%। ये प्रचलित का कर रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र का कितना रहा है? 19.4%। और तृतीय क्षेत्र का कितना रहा है? 33.55%। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले हमेशा सेवा क्षेत्र ज़्यादा रहता था। इस हर भारत का भी अगर देखेंगे तो सर प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो ज़्यादा है। तो प्राथमिक क्षेत्र का 46.98, द्वितीय क्षेत्र का 19.47 और 33.55। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये प्रचलित भावों के अकॉर्डिंग है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। अब अगर हम देखें स्थिर भाव पर देखिए तो प्राथमिक क्षेत्र 43.93, द्वितीय क्षेत्र 20.01 और तृतीय क्षेत्र 36.06%। 2019-20 में दुग्ध उत्पादन कितना रहा? 17,109 मीट्रिक टन। 2019-20 में दुग्ध उत्पादन कितना रहा है? तो 17,109 मीट्रिक टन रहा है। 17,109 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन रहा है। प्रचलित भावों पर जीडीपी में कितनी कमी आई है? 2.12% की। और स्थिर भावों पर जीडीपी में कितनी कमी आई है? 3.37% की। प्रचलित भावों पर 2019-20 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी है? तो 1,03,288 है प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय। स्थिर भावों पर 2019-20 की तुलना में 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय उसमें कितनी कमी हुई है? 6.12% की हुई है। उद्योग विकास दर में कितनी कमी अनुमानित है? उद्योग विकास दर में 3.90% कमी अनुमानित है। कितनी है? 3.90% कमी अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि कितनी है? 3.4% वृद्धि हुई है प्राथमिक क्षेत्र में। बाकी तो सब में कमी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र में ही वृद्धि हुई है, वो भी कितनी हुई है? 3.4% हुई है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा आर्थिक सर्वेक्षण। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जो भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने इसमें बना दिए हैं। अब हमारा करंट का एक और टॉपिक है बजट। तो बजट से संबंधित मैं बना दूंगी। आप लोगों की डिमांड पे 500 मैराथन जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के एक वीडियो लाऊंगी। भले ही बड़ी होगी वो वीडियो, लेकिन उसमें हम पूरा का पूरा मध्य प्रदेश कवर कर लेंगे। आप सभी लोग उसको देखिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टा को ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा आप अगर हमारी PDF लेना चाहते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की और टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।